तो दोस्तों आपको पता होगा अब इंडियन आर्मी के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी दोस्तों आउट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो दोस्तों अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या अपना मॉक टेस्ट लगाते रहें। तो दोस्तों आज आपको मैं टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूं जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। अगर दोस्तों वाकई आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों 50 प्रश्न में से किन्हीं 45 प्रश्न का सही आंसर दे के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आपको बताना जो दिल्ली में स्थित लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों शाहजहां द्वारा। अगर दोस्तों आपसे बात करिए जो आगरा में स्थित है लाल किला उसका निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों आपको पता होगा उसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। और दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। क्योंकि दोस्तों आप ऐसे सोचते हो क्योंकि जो दोस्तों आगरा में ताजमहल स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो दोस्तों आगरा में जो आपका लाल किला स्थित है उसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों जो आगरे का लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने और दिल्ली का लाल किला है उसका शाहजहां ने निर्माण कराया था। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? दोस्तों आपको बताना जो कुतुब मीनार है उसका मुख्य भाग है जो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की थी तो दोस्तों आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं रजिया सुल्तान की तो दोस्तों आपको पता होगा जो रजिया सुल्तान थी वो दोस्तों प्रथम महिला शासिका बनी थी। और दोस्तों इनका शासनकाल आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक, यानी दोस्तों इन्होंने केवल 4 साल तक ही शासन कर पाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की जाती है। और वहीं दोस्तों बात करें आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा दोस्तों इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1913 ईस्वी में। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कौन थे जो इन्हें प्रथम बार या पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कौन सा स्थान है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौसानी। यानी दोस्तों जो कौसानी है वो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो कृष्णराज सागर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैसूर में। और दोस्तों मैसूर कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? यानी दोस्तों आपको बताना है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ बना हुआ है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा अशोक। यानी दोस्तों किसका बना है? अशोक का बना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों आपको बताएं जो अमरनाथ की गुफाएं वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। अगर दोस्तों मैं बात करूंगा आपको मैं अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ स्थित हैं तो दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गारो हिल कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो गारो हिल्स है वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में। दोस्तों गारो हिल्स और गारो खासियाँ जो जयंती आपकी दोस्तों मेघालय में स्थित हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं साइलेंट वैली तो दोस्तों आपको बताओ साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है। क्योंकि दोस्तों ये आपका प्रश्न आ चुका है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों आपको बताना जो ग्वालियर का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों आपको बताना जो उज्जैन है यानी दोस्तों जिसे महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है उसका प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अम्बितिका। क्या था दोस्तों? अम्बितिका। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो श्री अरबिंदो आश्रम है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी। कहाँ पे दोस्तों? पांडिचेरी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? या दोस्तों आप बोल सकते हैं जो पीसा की मीनार है वो किस देश में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इटली में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एप्पल टावर स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो एप्पल टावर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेरिस में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो पशुपति नाथ मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, काठमांडू। यानी दोस्तों जो नेपाल की राजधानी है वो आपका पशुपति नाथ मंदिर वहीं पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। अगर दोस्तों आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट पता हो तो इसकी आपकी हाइट है दोस्तों 8,848.7 मीटर। और दोस्तों आपको पता होगा ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। अगर दोस्तों भारत की बात करूं तो आपको पता होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आती है, जिसकी हाइट आपकी दोस्तों 8611 मीटर है। अगर वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो कंचनजंगा है वो भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी है भारत की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि कंचनजंगा की हाइट, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 85-86 मीटर कंचनजंगा की हाइट है, जो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लंका शायर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो लंका शायर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। यानी दोस्तों जो आपका लंका शायर है वो आपका ब्रिटेन में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो रेड स्क्वायर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को। यानी दोस्तों जो आपका रेड स्क्वायर वो आपका मॉस्को में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो पंजशीर घाटी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। यानी दोस्तों जो आपकी पंजशीर घाटी वो आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना जो फिनिक्स फॉर्म है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डरबन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? दोस्तों आप बोल सकते हो जो तक्षशिला है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। अगर दोस्तों आपको मैं पूछना चाहूँगा पाकिस्तान की कैपिटल है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की दोस्तों इस्लामाबाद राजधानी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, USA में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है? दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे पुराना स्मारक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। ये दोस्तों आपकी कहाँ स्थित है ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित जो नगर ऑप्शन दिए गए में किसके निकट में पाली ताड़ा मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भावनगर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? दोस्तों आपको बताना जो बोध गया में प्रसिद्ध मंदिर है महाबोधि, उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माण करता है? दोस्तों आपको बताना जो पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद है उसके निर्माण करता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवेज शाह। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त होता है? दोस्तों आपको बताना जो कार्बन डेटिंग होती है वो किसकी आयु निर्धारित करने प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीवाश्म। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। यहाँ दोस्तों आपको बताना जो ग्रेट बैरियर रीफ वो किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो झुकी हुई पीसा लाट के लिए प्रसिद्ध कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आपको बताना जो अजंता की गुफाएं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलात्मक चित्रकारी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो निम्नलिखित गुफाएं चित्रों में सबसे पुराने चित्र हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एलोरा। किसमें दोस्तों एलोरा। जो दोस्तों आपकी एलोरा की गुफाएं आपको पता होगा महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजधानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। यानी दोस्तों आपको बताना जो राजधानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बूंदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सिया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना है कवि चित्रकार जो मौलाराम है वो किस चित्रकला की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गढ़वाल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो दोस्तों आपकी एमपी में स्थित हैं। कहाँ पर दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं एमपी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी दोस्तों महावीर स्वामी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब दोस्तों आपको बताना है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पारसी धर्म के संस्थापक। यानी दोस्तों आपको पता होगा ये प्रश्न जीडी की परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है कि जो पारसी धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोरोस्टर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है शिंटो धर्म किसके लिए अनुयायियों का धर्म है। दोस्तों आपको बताना जो शिंटो धर्म है वो किसके अनुयायियों का धर्म है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मेकादो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो नेपाल में गंडक नदी है उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायणी नदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। दोस्तों आपको बताना है चौक पूर्णा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोक कला क्या है चौक पूर्णा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। दोस्तों आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। अगर दोस्तों आपसे आखिरी की बात करें तो दोस्तों वो आपके महावीर स्वामी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जैन तीर्थों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कौन थे महावीर स्वामी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एलोरा गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है वो किससे संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू और बौद्ध जैन तीनों से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। दोस्तों आपको बताना निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। और वही दोस्तों मैं आपसे बात करूं कोणार्क सूर्य मंदिर आपका पता होगा उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों आपको बताना जो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्जुन देव द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। या दोस्तों आपको बताना, जो मंदिरों की उत्तरी शैली होती है वो किस नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। या दोस्तों आपको बताना, जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। दोस्तों आपको बताना, जो लिंगराज मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयाती केसरी ने। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।